हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये 22 जनवरी को अयोध्या में प्राइम मिनिस्टर जी ने सोलर एनर्जी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया और कहा कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू होगी, जिसके तहत 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगेंगे। यहाँ पर लोगों के बीच में बहुत कंफ्यूजन है कि ये ऑर्डर मिला किसको है और किसको नहीं मिला, और जिसके कारण एक शेयर भाग रहा है और एक शेयर नहीं भाग रहा है। कौन से सेगमेंट है और कंपनी है जिनको फायदा होगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो फंडिंग भी तो चाहिए, तो वहां पर फंडिंग का गेम आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं टॉपिक पर। तो यहाँ पर आरईसी लिमिटेड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिस्टर वीके सिंह ने कहा है 1 करोड़ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए ह्यूज फंडिंग चाहिए। 5 करोड़ पर मेगावाट के हिसाब से 40 मेगावाट रूफटॉप सोलर को इंस्टॉल करने में लगभग 2 लाख करोड़ लगेंगे। जैसा कि हमने रेलवे सेक्टर में देखा था कि प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए आईआरएफसी एक कंपनी थी, वैसे ही सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए 2 कंपनी है पीएसयू की। पहली की बात करें तो इस कंपनी ने पावर मिनिस्ट्री के अंदर 2 योजनाओं के लिए फंडिंग कर चुकी। एक था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और दूसरा था सहज बिजली हर घर योजना, जिसमें काम हुआ था। दूसरी कंपनी अभी जल्दी ही अपना आईपीओ लेकर आई है। और लोन डिसबर्समेंट की बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 32,600 करोड़ का लोन प्रोवाइड किया है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी के लोन पोर्टफोलियो में 50% की बढ़त हुई है। फिलहाल योजना की फंडिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये जिम्मेदारी आरईसी लिमिटेड को सौंपी है, जो ऑफिशियल है। वहां पर ईडा को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, जो दूसरी कंपनी है। तो क्या कुछ आरईसी को बोला गया है करने को, वो देखेंगे और साथ ही साथ दोनों कंपनी के थोड़े फंडामेंटल पॉइंट पर नजर डालेंगे। आरईसी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने ट्यूसडे को अपने Q3 अर्निंग कॉल में बताया था कि क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो पॉइंट वाइज समझते हैं। 1 करोड़ घरों पे सोलर पैनल को फंडिंग की जिम्मेदारी कंपनी को मिली है। रिन्यूएबल एनर्जी में इस मेजर पुश के लिए आरईसी 1.2 लाख करोड़ रुपए सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन के लिए देगी। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को 8 CPS यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में डिवाइड किया है। पूरे देश को बिजली में जाती है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में मेजरली यही 8 कंपनी आती है और इनकी मदद से वैसे घरों को और एरिया को फोकस किया जाएगा जहां पे सोलर सिस्टम की ज्यादा जरूरत होगी। इन 8 CPSC में हर एक कंपनी को आरईसी 15,000 करोड़ का लोन प्रोवाइड कराएगी। 2026 तक आरईसी को 40 गीगावाट ऑफ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के टारगेट मिले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि इस 1 करोड़ रूफटॉप सोलर सिस्टम में मोस्टली 3 किलोवाट के कैटेगरी में आएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी को बढ़ाने के लिए अभी डिस्कस कर रही है। अभी तक 1 से 3 किलोवाट की कैटेगरी के लिए 40% तक की सब्सिडी दी जाती है। 3 किलोवाट के ऊपर के लिए 20% की सब्सिडी दी जाती है। अगर ऐसा हुआ तो कंपनी को जो इंटरेस्ट कंपनी से मिलते थे वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से मिलेंगे और उनके रेट अदर कंपनी के मुकाबले ज्यादा होंगे, जिससे कंपनी को ग्रो करने में मदद मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट जहां हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने क्या कुछ डिसीजन लिए हैं योजना को लेकर, क्योंकि इसको बिना समझे अगर आप लोग पैसा लगाते हो बहुत गलती करते हो। और उसको भी कई सारी बातें आगे बताएंगे और तब लास्ट में समरी करेंगे। अब दोनों कंपनियों के थोड़े फंडामेंटल पॉइंट को एनालाइज करते हैं, जिससे एक ग्रोथ स्टोरी समझ पाएंगे कि कैसे ये ग्रो कर रहा है। तो वहां पर पहली कंपनी अगर हम आरईसी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करने वाली आरईसी लिमिटेड एक पीएसयू है। कंप्लीट पावर सेक्टर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको फाइनेंस करती है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने टोटल 2,68,470 करोड़ के लोन सैंक्शन किए थे और अभी 4 लाख करोड़ के लोन सैंक्शन करने का प्लान है कंपनी का, जिसमें से 1.2 लाख करोड़ सर्वोदय योजना का हो गया। राइट है। आरईसी पहली ऐसी पीएसयू है जो इंटरनेशनल मार्केट से पैसे रेज करती है। 2017 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज से ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू पैसे रेज किए थे, जिनका टाइम पीरियड 10 साल का होता है। इससे कंपनी को फाइनेंस करने के लिए पैसा लाने में एकदम दिक्कत नहीं आती। पी कंपैरिजन में कंपनी 9.3 का पी है और इंडस्ट्री का पी 20.8 का है और अभी भी क्या है, अंडर वैल्यू है। लास्ट 10 सालों में जैसे सेल्स यानी लोन डिस्पर्स की बढ़त देखने को मिली है, उससे ज्यादा प्रॉफिट ग्रो किया। एक कांस्टेंट ग्रोथ की कहानी है कंपनी के सामने। वहीं पर दूसरा देखते हैं, एडा 1947 में शुरू हुई इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी, मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आती है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी और ईईसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 32,600 करोड़ के लोन को सैंक्शन किया था और 2021 में ये अमाउंट 8,828 करोड़ का था और 2023 में 21,629 करोड़ का था। पी कंपैरिजन में कंपनी ओवर वैल्यू दिख रही है, जहां 52.8 की पी पे खड़ी है और इंडस्ट्री पी क्या आपने देखा था 20.8 का।
कोविड के बाद से कंपनी की फाइनेंशियल प्रॉफिट में लगातार बढ़त देखने को मिली और साथ ही साथ मार्जिन भी ग्रो किया। तो ये एक एनालिसिस थी जहां हमने देखा कि कौन सी कंपनी को किस योजना से बजट मिल रहा है और कौन सी कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है। अब यहां पर जो सबसे मास्टर स्ट्रोक है वो समझने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर आपने देखा कि ऑफिशियली इरडा को तो कोई ऑर्डर नहीं मिला है, आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप से ब्रेकआउट हुआ, वो भाग रहा है। लेकिन आरईसी को इतना बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद भी आरईसी अपने ब्रेकआउट पे रुका हुआ है। ध्यान से सुनना, ये बात क्यों बोल रहा हूं। अब जिनको पूरी इतनी डिटेल की जानकारी नहीं है, हो सकता है उनके दिमाग में एक ही कहानी हो, इरडा को मिला होगा इसलिए तो इरडा भाग रहा है, राइट। लेकिन आप देख पा रहे हो कि इरडा महंगा भी है, भाग रहा है, सब सही है। वहां पर जिसको मिला है वो भाग नहीं रहा है। तो हो सकता है कि बजट में ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी, जो भी बजट आने वाली है उसमें इसकी पूरी डिटेलिंग आएगी, हो सकता है उसके बाद वो परफॉर्म करे। बट एक चीज बहुत स्पष्टता से समझ लेना चाहिए कि हमें प्रोजेक्ट किसको मिला है, कंपनी कैसी है, दाव कहां लगना है। तो वहां पर किसी दूसरे को इससे रिलेट कर जबरदस्ती रिलेट करना वो बहुत गलत होता है, क्योंकि एक रैली के बाद हो सकता है उसमें प्रॉफिट बुकिंग आए और आपको समझ में नहीं आए कि मैं ट्रैप क्यों हो गया, क्योंकि ऐसी घटना ऑलवेज किसी न किसी शेयर में होती है। तो आई होप ये न्यू एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कि इरडा क्यों चला और आरईसी शायद रुका हुआ है बजट के कारण, बट फायदा क्लियर कट आरईसी को है। तो क्या है आपकी राय, कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए।